लड्डू गोपाल जी को राखी बांधे रक्षा सूत्र, बड़े ही कंफ्यूज हैं। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। राधे राधे दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को पता है अभी रक्षाबंधन आने वाले हैं और आप सब भी अपने ठाकुर जी को रक्षा सूत्र या राखी जरूर बांधते होंगे। तो चलिए मैं किस तरीके से अपने ठाकुर जी को रक्षा सूत्र या राखी बांधती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं थाली कि थाली हमें किस तरीके से तैयार करनी है ठाकुर जी को राखी बांधने के लिए। तो सबसे पहले तो देख लीजिए मिठाई, ये वही मिठाई है जो मैंने कल की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करी थी, येलो वाली। तो मिल्क बर्फ़ी जो थी वही है ये। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए मिठाई भाई को राखी बांधने के लिए। जब आप राखी बांधेंगे तो मुँह मीठा भी कराते हैं, तो उसके लिए मिठाई चाहिए। कोई भी मिठाई आप ले लीजिए, लेकिन लड्डू गोपाल जी के लिए आप घर पे ही बनाइएगा, चाहे आप जैसी भी बनाएं। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे दीपक, यानी कि जो दिया होता है वो चाहिए हमें। और जो हम दिया जलाएंगे उसमें जो कलावा होता है उसकी बत्ती आप लगाइएगा। और हमें चाहिए कलावा, रोली चाहिए हमें, और चावल चाहिए, और राखी चाहिए, और हो सके तो थोड़े से पुष्प भी रख लीजिएगा। लड्डू गोपाल जी के लिए थाली जो तैयार होती है वो मैं आपको वो बता रही हूँ। भाइयों के लिए आप चाहे जैसे भी बांध सकते हैं, लेकिन जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको आप इसी तरीके से बांधिएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए भाइयों को जो हम राखी बांधते हैं तो एक बार को फूल नहीं भी होंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जो हमारे ठाकुर जी हैं, जो हमारे कृष्णा जी हैं, उनको अगर हम राखी बांधेंगे तो थोड़े से फूल ज़रूर रखिएगा। देखिए हमारे ये भाव हैं, हम उनको भाई माने या पिता माने, सखा माने, जो भी माने, लेकिन रक्षा सूत्र हमें ज़रूर बांधना चाहिए उनको, चाहे हम उनको किसी भी रूप में देख रहे हैं, हमें रक्षा सूत्र जरूर बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र एक बार द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को बांधा था, आपको याद होगा। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के और भगवान कृष्ण की उंगली में बांधा था। भगवान कृष्ण की उंगली में शायद कांटा चुभ गया था या फिर कांटा ही शायद चुभ गया था, तो उन्होंने बांधा था क्योंकि वहाँ से खून निकल रहा था। तो उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उनको बांध दिया था। और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि जब भी आप पे कोई मुसीबत आएगी मैं वहाँ ज़रूर आऊँगा आपकी रक्षा करने के लिए। तो आपको याद होगा जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो भगवान कृष्ण ने उनको बचाया था, तो साड़ी उनकी कितनी बड़ी हो गई थी। तो इसी तरीके से हमारे जो भगवान हैं, हम उनको चाहे किसी भी रूप में देखें, लेकिन हैं तो हमारे भगवान ही हैं, तो हमारे अन्नदाता ही। तो उनको आप रक्षा सूत्र जरूर बांधिए, चाहे आप बेटा मानते हैं, उनको भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, सखा मानते हैं। ये कहने का मेरा मतलब है कि रक्षा सूत्र हमें ज़रूर बांधना चाहिए। और किस तरीके से बांधना है मैं आपको बताती हूँ। आपको राखी बांधनी है या रक्षा सूत्र बांधना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए राखी जो होती है वो होती है जो हम मार्केट से लाते हैं ख़रीद के, और जो मैं रक्षा सूत्र बोल रही हूँ मैं उसको बोल रही हूँ जो कलावा होता है। मेन जो राखी होती है, जो रक्षा सूत्र होता है वो कलावे का ही होता है। तो मैंने रखा हुआ है थाली में। और जो हमारे गोपाल जी हैं उनका हाथ भी बिल्कुल छोटा सा ही रहता है। अगर उनके हाथ में राखी नहीं आती है जो मार्केट से आप लाएँ खरीद के, तो आप कलावा थोड़ा सा तोड़ के उनके हाथ में ज़रूर बांधिएगा। यही रक्षा सूत्र है, असली रक्षा सूत्र यही है जो कलावा होता है। असली राखी इसी, हजारों साल पहले भी इसी कलावे से राखी बांधी जाती थी, रक्षा सूत्र बांधा जाता। जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, वैसे वैसे ही राखी भी हमारी बदल गई। तो जो मार्केट वाली राखी है वो अपने है ही है, आप लाते ही हो हर साल खरीद के, लेकिन असली जो राखी है वो यही है। तो चलिए सबसे पहले हमने गोपाल जी को तिलक किया, उसके बाद हमने लगाए अक्षत यानी कि चावल, उसके बाद हम कर रहे हैं गोपाल जी की आरती। और आपको बता दूं, जब इस तरीके से आप थाली घुमाओगे गोपाल जी का आगे, या तो 5 घुमाइएगा या 7 घुमाइए या 11 घुमाइए, ऐसा ना कि 1 2 3 ऐसे मत घुमाइएगा, गिनती में घुमाइएगा। और जब आप राखी बांधो उसके बाद आप भगवान कृष्ण से मन ही मन प्रार्थना करिएगा। भगवान कृष्ण आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। प्रभु जैसे आपने सबकी रक्षा की है उसी तरह हमारी भी रक्षा करना, आजीवन हमारी रक्षा करना, आजीवन आप अपनी दया दृष्टि हम पे बनाए रखना। मैं ये रक्षा सूत्र आपको अर्पण कर रही हूँ, मेरी लाज रखना। तो ये है अब राखी, देखिए। तो चाहे आप ये राखी बांधिए, चाहे आप ये कलावा बांधिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो हर साल गोपाल जी को ये जो कलावा है इसी से राखी, इसी को राखी समझ के राखी स्वरूप में बांधती हूँ।
लाते हर साल हूँ गोपाल जी के लिए भी राखी, लेकिन वो मैं नहीं बांधती हूँ, वो सलोनी बांधती है, उनको हमारी जो बिटिया है वो बांधती है, लेकिन मैं हर साल इसी से गोपाल जी को राखी बांधती हूँ। तो इस तरीके से नन्हा सा हाथ है गोपाल जी का, छोटा सा, तो इस तरीके से मैं उनको रक्षा सूत्र बांध देती हूँ और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आजीवन आप मेरी रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना। और देखना आप भगवान भी पीछे नहीं हटेंगे, भगवान जब जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी किसी न किसी रूप में वो आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे। तो इस तरीके से मैं दोनों ही राखी बांधे देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने वो राखी बांधी ये नहीं बांधी। तो चलिए बंसी साइड में रख देते हैं गोपाल जी की, और हाँ फूल ज़रूर अर्पित करिएगा, फिर से मैं बोल रही हूँ गोपाल जी को फूल ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़, जैसे हम अपने भाइयों को राखी बांधते हैं तो भैया हम जो हमारे भाई हैं, भैया हमारे, वो बदले में हमें गिफ्ट देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं, चाहे पैसा दें या कपड़े दें, गिफ्ट दें, कुछ ना कुछ देते हैं। तो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। पहले हम गोपाल जी का मुँह मीठा करा देते हैं। तो राखी बांधने के बाद गोपाल जी का मैंने जैसे ही मुँह मीठा कराया तो गोपाल जी तो हमारे हैं ही मीठे के शौकीन, ये देखिए मुँह भर के पूरा खा लिया। फिर मैंने छुटाया, अरे गोपाल जी आराम से खाइए, पूरे दिन आप खाते हो मिठाई, दिखते ही नहीं हो, कितनी भी मिठाई इनको दे दो। गोपू इतने शैतान है, इतनी मिठाइयाँ खाते हैं ये, हर तीसरे दिन मैं कुछ ना कुछ मीठा बनाती रहती हूँ, फिर भी नहीं दिखते। देखिए जैसे ही मैंने खिलाई कब से खा ली एकदम से। चलिए मैं गोपाल जी से मजाक कर रही हूँ, अब मैं आपको बताती हूँ। और जैसे हमारे भाई जो रिटर्न में हमें गिफ्ट देते हैं, तो अब हमने भगवान को राखी बांधी है तो गोपाल जी से हम रिटर्न में कैसे ले सकते हैं। तो देखिए जब आप राखी बांधना शुरू करो ना, तैयारी करो, सबसे पहले गोपाल जी के पास 1 रुपया आप रख देना। 1 रुपया ही मैं क्यों बोल रही हूँ उसका भी महत्व आपको बताऊँगी मैं। 1 रुपया आप रख देना उनके हाथ से छुआ के नीचे, ये देखिए जैसे मैं रख रही हूँ। इसको आपसे सबसे पहले जब थाली आप तैयार करेंगे ना राखी बांधने के लिए, उससे भी पहले ही आप रख देना। रक्षा वाले दिन हो सके तो जब गोपाल जी को आप तैयार करके बिठाओ ना अपने मंदिर में सिंहासन पे जहाँ पे, तो सुबह ही रख देना उनके पास, क्योंकि आज रक्षाबंधन है, वो हमें गिफ्ट में देंगे। तो जो 1 रुपया है इसको आप ले लीजिएगा। ये समझिए कि ये जो आपके भाई हैं इन्होंने आपको ये रक्षा करने का भी वचन दिया, ये 1 रुपया आपको गिफ्ट में दिया है। 1 रुपये की जो शक्ति होती है वो एकता का प्रतीक होता है, जो 1 रुपया होता है। अच्छा आपको पता होगा जब हम किसी को पैसे देते हैं 101, 151 ऐसे करके 1 जरूर लगाते हैं। वैसे तो हम 100 भी दे सकते हैं, 101 ही क्यों देते हैं। 1 रुपये का उसमें बहुत बड़ा महत्व होता है। 1 रुपये का मतलब होता है एकता, तो 1 रुपये का मतलब बहुत ही बड़ा होता है हमारे हिंदू धर्म में। तो 1 रुपये का आप भगवान से ज़रूर दान लीजिएगा, और आप देखेंगे जब आप इस दान को लेंगे ना, इस दान को लेके आपको याद से 1 रुपया कहीं खर्च नहीं करना है, अपनी तिजोरी में इसको रख देना। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करोगे, पता ही नहीं चलेगा भगवान कृष्ण ने आपके कब कब भंडार भर दिए, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। अगले रक्षाबंधन आने तक आप ये कहोगे कि ये चमत्कार कैसे हो गया, आप भूल भी जाओगे, आपको याद भी नहीं रहेगा कि ये आपको भगवान कृष्ण ने दिया है रिटर्न में। हमारे लड्डू गोपाल जी ने रिटर्न में हमारे भंडार भर दिए हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा इस बात का। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की आज की रक्षाबंधन से जुड़ी वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना रक्षाबंधन से पहले ताकि हर